हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाई फ़ी हौज़िहि साअत व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्युम व हाफ़िज़ुम व क़ाइदुम व नासिरुम व दलीलुम व आइना हत्ता तुस्किनुहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम नारे तकबीर। नहीं ऐसे नहीं, काफ़ी अब आप तशरीफ़ फरमा है। खालिक अकबर का नाम बुलंद है, बावाज़ बुलंद जवाब दे नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, फिर भी नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, फिर भी नारे हैदरी, या अली। सलवात बुलंद आवाज़ के साथ तिलावत फरमाएं। बिला फसल के मानने वाले हैं। गुफ्तगू के आगाज़ से पहले जितने अहबाब तशरीफ़ फरमा है, सलवात पढ़ के थोड़ा थोड़ा करीब आ जाएं, बाजमात नमाज इश्क़ अदा करें। आ जाए आ जाए आ जाए, जिसे बात समझ में आ रही है वो बंदा हरकत करे। मजलिस सुननी है, दूर भी बैठ के सुनना और करीब भी बैठ के सुनना। सलवात पढ़ें बुलंद आवाज़ के साथ। माशाअल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान व शर्रफ़हु अला साइरिल हैवान बिल नुत्क़ि वल बयान व कर्रमना व फ़ज़्ज़लना अलल उममिस साबिक़ा बिल तस्दीक़ वल ईमान व हुवा अहसनुल खालिकीन। सलावत। अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल करशिय्यिल अब्तहिय्यिल हाशिमिय्यिल हादिय्यिल महदी सय्यदिल बही व कौकब दुर्री साहिबिल फज़्ल वल अता वल जूद व सखा वल अम्र वर रिज़ा साहिबिल विकार व सकीना अल मदफून बि अर्ज़ मदीना हबीब इलाहिल आलमीन व खातमन नबिय्यीन व सय्यदिल मुरसलीना अबिल कासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व गासिबि हुकूकिहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम व अज़मतिहिम व हुर्मतिहिम व ग़ैबतिहिम अजमईन। अम्मा बअद, क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फ़ित्रतिल इस्लाम। बुलंद तरीन सलवात तिलावत फरमाएं। सबसे पहले दुआ गो हूँ कि खालिक लम यज़ल मखदूमा कुरैन के सदक़े से बानियान का पुरखुलूस सफ़े मातम अपनी अज़ीम बारगाह में मंजूर और मकबूल फरमाए। तमाम सुन्नी शिया अहबाब का इस फ़र्श विला पर, इस फ़र्श अज़ा पर चल कर आना इबादत में शुमार फरमाए। हमें आपस में इत्तेफाक, इत्तिहाद, प्यार मोहब्बत से रहने की तौफ़ीक अता फरमा। करीम अल्लाह बानियान के रिज़्क़, जान, माल, इज़्ज़त, वक्त में मज़ीद इजाफ़ा फरमा। अज़ादारों की अज़ादारी की हिफाजत अता फरमा। करीम अल्लाह, एक ही दुआ है कि वारिस के होते हुए बेवारिसों की तरह फिर रहे हैं। हमारे वारिस हकीकी इमाम ज़मन का ज़हूर जल्द फरमा। इमाम की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए, अपने अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए, तंगदस्त मोमिनीन के वसअत रिज़्क़ के लिए, बे औलाद मोमिनीन के औलाद साले के लिए, बिलख़ुसूस तमाम शुहदाए मिल्लत जाफ़रिया के बुलंदी दरजात और इमाम ज़मा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ के जल्द से जल्द ज़हूर के लिए बुलंद तरीन सलवात तिलावत फरमाएँ। इजाज़त है, बाशुरू की जाए। काफ़ी अब आप तशरीफ़ फरमा है। मुश्तरका मजमा बाज़ार की मजलिस है। सुन्नी शिया अहबाब मेरे सामने तशरीफ़ फरमा। किसी की दिल आज़ारी मेरा मकसद नहीं, क्योंकि मजलिस हुसैन इब्ने अली वो वाहिद मजलिस और वो वाहिद महफिल है जहाँ पर नफ़रतों के कांटे नहीं बल्कि मोहब्बतों के फूल निछावर किए जाते हैं। लफ्ज़ों के जो ख़रीदार हैं तवज्जो, सर उठाओ। सलवात हर बंदा पढ़ता है, पहला फ़िक्रा, और इसी पर पता चल जाएगा कि कौन कहाँ तक प्रवास करने लगा है। शायद भाई आपने साहिवाल से सफ़र किया, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। भाईजान, सलवात हर बंदा पढ़ता है, लेकिन अगर दरूद की नजम भाई फजीलत का पता हो तो पढ़ने का लुत्फ़ ही कुछ और है। थोड़ा थोड़ा बेदार होना, खुदा के लिए मेरा साथ देंगे तो फिर लुत्फ़ आ जाएगा। मासूम फरमाते हैं कि जब भी कोई बंदा खुदा सलवात पढ़ता है भाईजान, तो उसके इसी बदन से, आपने नात सुनी है, मैं सलवात की फजीलत पढ़ने लगा हूँ। मासूम फरमाते हैं कि जब भी कोई बंदा खुदा सलवात पढ़ता है तो उसके इसी बदन से एक ऐसी खुशबू निकलती है जो बदन से हवा में, हवा से फजा में
जिसका हाथ है वो बुलंद होना चाहिए, खैरात मिलती है। और जी बदन से हवा में, हवा से फ़ज़ा में, फ़ज़ा से खला में, खला से पहले फलक पर, पहले फलक से दूसरे फलक पर, दूसरे फलक से तीसरे फलक पर, तीसरे फलक से चौथे फलक पर। और इसी तरह जब पूरे आलम अफलाक में वो खुशबू सलावात फैल जाती है तो तस्बीह और तक़दीस में मशगूल मलाइका एक दूसरे की तरफ देखेगा तो मलाइका तस्बीह छोड़ो, सजदे समेटो, रकू तमाम करो, चलो ज़मीन पर हुसैन की मजलिस शुरू हो गई। शाबाश शाबाश अली के शिया, जिंदाबाद हुसैन के मातमी, मिलके हैदरी। अल्लाह अकबर, या अली मुश्किल कुशा है। तवज्जो रहनी चाहिए तो लुत्फ आ जाएगा। गिने चुने लम्हात हैं, लेकिन आपने जितना साथ देना है तो फिर थोड़े वक्त में ज़्यादा पढ़ सकते हैं हम। हाँ, जाकिर का काम होता है आना, पढ़ाना होता है मजमे का काम। तवज्जो रहेगी तो लुत्फ आए। और पूरी ज़मानत के साथ गौरा की सरजमीन पर इफ्तिखार हुसैनी पहली मरतबा आपकी ज़ियारतों का शर्फ हासिल कर रहा है। और जो साहिबान अकीदा है उनके लिए इफ्तिखार हुसैनी बाजार की मजलिस में बात करने लगा है। और मुझे भाईजान नहीं पता कि कौन सा बंदा कहाँ तक परवाज करे, लेकिन शायद भाई जिसके सीने में दिल और धड़कन में अली बादशाह की विलायत का बसेरा है, रिज़्क नजफ से सांसे करबला से लेता है, वो सारे उठाए और हुसैनी के फिक्रों को लोहे दिल पे नश कर ले। जिस मजलिस में, जिस जिक्र में आप तशरीफ फरमा हैं, ये कोई आम जिक्र नहीं है। सवाल करो ये कौन सा जिक्र है? लिया कुरान मेरे सर पे रख, मुझे इज्जत हुसैन की कसम है, ये वो जिक्र है कि जिस जिक्र का पहला जाकिर ही खुद खाली के कायनात है। अल्लाह अकबर। हाथ नहीं है, कशकोल है सैयदा की बारगाह में। या अली मुश्किल कुशायरी, वो जिक्र है कि जिसका पहला जाकिर खुद खाली के कायनात है। देखें आप कायनात के किसी गोशे में चले जाएं, किसी हिस्से में चले जाएं मलिक साहब, ना ही किसी को किसी जिक्र पर कोई एतराज है, ना ही कहीं जिक्र की कोई मुखालिफत। जमाना जिस जिक्र से घबराता है, लम्हे फिक्रिया, जमाना जिस जिक्र से घबराता है वो जिक्र हुसैन इब्न अली का है। चेहरे भी पढ़ूंगा, फिक्रे भी पढ़ूंगा। जमाना जिस जिक्र से हसन शाजी घबराता है वो जिक्र हुसैन इब्न अली का है। जमाना जिस जिक्र से परेशान होता है वो जिक्र हुसैन इब्न अली का है। हालांकि हैरानगी, परेशानी, घबराहट कातिलों के तस्करे से होनी चाहिए, जालिमों के तस्करे से होनी चाहिए, जबकि जिक्र में कातिलों का तस्करा ही नहीं, जबकि जिक्र में जालिमों का तस्करा ही नहीं। ये तो जिक्र है ही मज़लूमीन का, ये तो जिक्र है ही मक़तूलीन का। तो फिर जमाना घबराता क्यों है? फिर जमाना परेशान क्यों होता है? फिर जमाने को तकलीफ कैसी? और कायनात आदम व आलम में वो कौन सा ऐसा इंसान है जो ये नहीं जानता कि इस जिक्र में होता क्या है? इब्तिदा तिलावत कुरान से, तज़किरा पैगंबर की हदीस का, जिक्र जनाब आदम का, जिक्र इब्राहिम खलीलुल्लाह का, जिक्र इस्माइल ज़बीहुल्लाह का, जिक्र मूसा कलीमुल्लाह का, जिक्र ईसा रूहुल्लाह का, जिक्र हलाल व हराम का, जिक्र अल्लाह की तमाम मासूम नबूवतों का, जिक्र अल्लाह की तमाम मासूम हुज्जतों का, जिक्र किसी का हालत रकू में ज़कात देने का, और जिक्र किसी का नौके नेज़ा पे कुरान की तिलावत करने का। ये हाथ ना हो मोहताज किसी के जो अजमत हुसैन पे बुलंद हो रहे हैं। मिलके मिलके हैदरी। आप जिए, आप सलामत रहे, आप जिए, है तवज्जो के नहीं? नजम भाई आपका हुक्म था, मलिक साहब का हुक्म था, वादा वफा हो गया, ज़ियारतों का शर्फ हासिल हो गया। और फिक्रे में वो पढ़ने लगा हूँ, मुझे अली बादशाह की विलायत की कसम है, जितने सुन्नी शिया अहबाब, मैं किसी का यहाँ पर मजहब तब्दील करने के लिए भाईजान नहीं आया, बल्कि आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल लोगों के दिलों पर नक्श करने के लिए इफ्तिखार हुसैनी आपकी खिदमत में आया है। फिक्रे वो पढ़ने लगा। जितने भी सुन्नी शिया तशरीफ फरमा हो, उठ के क़यामत की सुबह तक भी फिक्रों का इस्तकबाल करो, तो फिर भी मेरा कशकोल भरने वाला नहीं। भाई जब इतने पाको पाकीज़ा ज़िक्र इस मजलिस में होते हैं तो फिर जमाना घबराता क्यों है? फिर जमाना परेशान क्यों होता है? फिर जमाने को तकलीफ कैसी? तो बस मुझ ना समझ की समझ में फकत इतना आया, क्योंकि जिक्र होता है हमारी इन मजलिसों में आदम से लेकर खातम तक अल्लाह की तमाम मासूम नबूवतों का, अल्लाह की तमाम मासूम हुज्जतों का। बैठोगे तो फिर फिक्र पढ़ूंगा अल्लाह की तमाम मासूम हुज्जतों का। तो जब कभी जहां कहीं आदम का जिक्र होगा तो इब्लीस को तकलीफ। शाबाश।
जो पहले पहुंचे हो मैं आपको सलाम पेश करता हूं, जो नहीं पहुंचे हो मैंने आपको भी यहाँ पे तनहा नहीं छोड़ना, मेरी उंगली पकड़ो, मैं आपको सैर करवाने लगा हूँ। जब कभी जहाँ कहीं बुजुर्गों आदम का जिक्र होगा, जो जवान बैठे तुम्हें तुम्हारी जवानी की कसम है, जवानी बस हुसैन के लिए बनी है, उस जवानी को सलाम होता है जो हुसैन के काम आ जाए, उस जवानी पे लानत होती है जो गली बाजार चौक में जाया हो जाए। मैं फिक्रे पढ़ रहा हूँ, चेहरे भी देख रहा हूँ, जब कभी जहाँ कहीं आदम का जिक्र होगा इब्लीस को तकलीफ होगी, मूसा का जिक्र होगा फिरौन को तकलीफ होगी, इब्राहिम का जिक्र होगा नमरूद को परेशानी होगी, मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र होगा अबू जहल को तकलीफ होगी, अली मुर्तजा का जिक्र होगा, खंजीर शाम वालों को तकलीफ होगी, हसन मुजतबा का जिक्र होगा, जनाजे पे तीर चलाने वालों को तकलीफ होगी, हुसैन बादशाह का तज़किरा होगा, फिर यजीद को रजी अल्लाह कहने वालों को तकलीफ, और जो गाजी के नौकर बैठे हो जब कभी चाह कहीं मेरे मौला अब्बास का जिक्र होगा, फिर अल्लम को देख के मर जाने वालों को। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप चाहिए सलामत रहो, मिलके हैदरी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, दोनों हाथ बुलंद करके कुल्ले ईमान, नाराए हैदरी, खुशनूदिए मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलावत। अल्लाह आप जी आप सलामत रहे। है तवज्जो, नबियों के सुल्तान की मलिक साहब एक हदीस है, कोई आम नबी नहीं, कोई आम नबी, मेरी तरफ ना करें भाई, मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी, आप इन अज़ादारों की तरफ करें। नबी कोई आम नबी नहीं। मलिक साहब सवाल करें भाई कौन सा नबी? ये वो नबी है जो सुल्तानुल अंबिया है और अल्लाह की वही के बगैर नुत्क भी नहीं करता। तवज्जो रहे तो हदीस का तर्जुमा करने लगा हूँ। वो नबी है जो अल्लाह की वही के बगैर नुत्क नहीं करता। नबियों के सुल्तान ने फरमाया क्या? फरमाया कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम। तर्जुमा बच्चे बच्चे को याद है, दोहरा के फिर नई बात इफ्तिखार हुसैनी आपके दिलों पे नक्श करने लगा है। फरमाया हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है, हर बच्चा भाईजान फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। बात मैंने याद करवा के जानी, ऐसे पढ़ के चला नहीं जाना। हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। फिर फरमाया फिर जो पालने वालों का मजहब हो, माँ हुसैन की आपको किसी का मोहताज ना फरमाए, फिर जो पालने वालों का मजहब हो, शाहिद भाई वो उसे अपने जैसा बना देते हैं, वो उसे अपने जैसा बना देते हैं। तो फिर इफ्तिखार हुसैनी ओकाड़ा की सरजमीन पे ये बात कहने का हक रखता है, यानी जो जिसके घर में आएगा, बैठे होके चले गए हो, यानी जो जिसके घर में आएगा, फिक्रे भी पढ़ूंगा, चेहरे भी देखूंगा, और मुझे नहीं पता कि कौन कहां तक परवाज करे, यानी जो जिसके घर में आएगा वो उसे अपने जैसा बना देगा। यानी कोई ईसाई के घर में आएगा उसे अपने जैसा बना देगा, कोई हिंदू के घर में आएगा उसे अपने जैसा बना देगा, कोई काफिर के घर में आएगा उसे अपने जैसा बना देगा, कोई बौद्ध मत के घर में आएगा उसे अपने जैसा बना देगा, चकड़ालवी के घर में आएगा उसे अपने जैसा बना देगा, मिर्ज़ाई के घर में आएगा उसे अपने जैसा बना देगा, अहले सुन्नत के घर में आएगा उसे अपने जैसा बना देगा, बरेलवी के घर में आएगा उसे अपने जैसा बना देगा, मुसलमान के घर में आएगा उसे अपने जैसा बना देगा, तालिबान के घर में आएगा उसे अपने जैसा बना देगा, शिया के घर में आएगा उसे अपने जैसा बना देगा, अहले सुन्नत के घर में आएगा उसे अपने जैसा बना देगा, अहले हदीस के घर में आएगा उसे अपने जैसा बना देगा, मातमी के घर में आएगा उसे अपने जैसा बना देगा, अज़ादार के घर में आएगा उसे अपने जैसा बना देगा, जंजीर जन के घर में आएगा उसे अपने जैसा बना देगा। और अगर कोई अल्लाह के घर में आए, शाबाश शाबाश अली के शिया, आप जिए, आप सलामत, बिस्मिल्लाह। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलावत। है तवज्जो करें, अगर कोई अल्लाह के घर में आए तो वो उसे नजम भाई अपने जैसा नहीं बाबा जी ये क्या है, हम अली बादशाह के मानने वाले हैं। हाँ, जिसने 100 के तौहीद को बचाया है, जागना खुदा के लिए, जिसने शादी करके तौहीद को बचाया है। ये तो हो सकता है ना भाई ये कहें कोई बंदा किसी के इल्म के पास ही कड़वे में बाला है कि इफ्तिखार पहली मरतबा उकाड़ा की सरजमीन पे आया और शिरक करके चला गया, अली को अल्लाह जैसा बना के चला गया। मेरे लफ्ज़ों के
गौर कर, वो उसे अपने जैसा बना देगा। भाई बनाने वाला हमेशा अफजल होता है। नहीं पहुंचे, माँ हुसैन की आपको सलामत रखे। बनाने वाला हमेशा अफजल होता है, वो उसे अपने जैसा बना देगा। शायद भाई खिताबत से हट के इफ्तिखार हुसैनी एक बात कहने लगा है, और मुझे नहीं खबर कि कौन सा बंदा कहाँ तक परवाज करे। वो उसे अपने जैसा बना देगा, और यही तो वजह है लोगों के घर में आता तो लोगों जैसा होता। अल्लाह अकबर। अल्लाह इन हाथों पे खैरात अता फरमाए। लोगों के घर में आता तो लोगों जैसा होता। आया है अल्लाह के घर में, मुझे इज्जत अली की कसम, 5, 12, 14 की इज्जत, इस्मत और तहारत की कसम। सुन्नी शिया अहबाब उठ के भी बोले तो फिर भी हक अदा होता नहीं। हर बच्चा फितरत इस्लाम के ऐन मुताबिक रोते हुए आता है। हर बच्चा फितरत इस्लाम के ऐन मुताबिक रोते हुए आता है। भाई बच्चा ना रोए, उसे तब तक ना माँ को मुबारक, तब तक ना बाप को मुबारक। बच्चा ना रोए तो उसे थपथपाते हैं, उसे मारते हैं ताकि ये रोए। अब रोने पर हर एतराज करने वाले, हर मुफ्ती और मुल्लों के इफ्तिखार हुसैनी चैलेंज करके कहते हैं, मौलाना साहब आप तो कहते हैं रोना बिद्दत है, रोना जुर्म है, रोना गुनाह है। जरा घर से पूछ के माँ से इतना तो बता, आते ही पहला काम जनाब ने कौन सा किया? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बाबा जी नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बैठे बैठे बैठे, बिस्मिल्लाह। दोनों हाथ बुलंद करके कुल्ले ईमान, नाराए हैदरी, या अली मुश्किल कुशा, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्तज़ा और मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। है तवज्जो के नहीं? मौलवी साहब भी रोते हुए आए। है तवज्जो? ये जितनी भी असंगत आई है, ये बाद में आई है, इनको भी हमने साथ मिला के चलना है। भाईजान आपने नारा लगवाया, और एक नहीं बल्कि 3। परेशान नहीं बैठना आपने भाईजान। कितने नारे लगवाए हैं? बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। कितने? 3। कौन से? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। और शियों पर इन नारों पर भी एतराज़ होता है। मैं जवाब देने लगूँ, आपने परेशान हो गए ना, अपने एक एक हर्फ का इफ्तिखार खुद जामिन है। एतराज़ क्या होता है? जो शिया ने हैदर करार हैं, ये नारे तकबीर आहिस्ता लगाते हैं, नारे रिसालत आहिस्ता लगाते हैं, और जब नारे हैदरी की बात आती है तो इनमें अजीब सा करंट आ जाता है। ये नारे हैदरी बुलंद आवाज़ के साथ लगाते हैं। मैंने कहा हम ना मुकरने वालों के मानने वाले हैं, ना मुकरने वाले हैं, ना भागने वालों के मानने वाले हैं, ना इस बात से भागते हैं। हम नारे तकबीर आहिस्ता लगाते हैं, लगाना भी आहिस्ता चाहिए। नारे रिसालत आहिस्ता लगाते हैं, भाई लगाना भी आहिस्ता चाहिए। और नारे हैदरी बुलंद आवाज के साथ लगाते हैं। और उकाड़ा की सरजमीन के मातमियों, लगाना भी बुलंद आवाज के साथ चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मुकाबला हो तौहीद के दुश्मन से, शाबाश शाबाश अली के शिया, नहीं ऐसे नहीं मिलके हैदरी। अगर मुकाबला हो तौहीद के मुनकर से, अगर मुकाबला हो या अली मुश्किल कुशायरी, अगर मुकाबला हो तौहीद के मुनकर से भाईजान, तो फिर नारे तकबीर बुलंद आवाज के साथ लगाना चाहिए। अगर मुकाबला हो रिसालत के दुश्मन से, तो नारे रिसालत बुलंद आवाज के साथ लगाना चाहिए। मैंने कहा भाई हम क्या करें, हमारी मजबूरी है, हमारा मुकाबला ही अली की विलायत के दुश्मन से है। अल्लाह अकबर। मिलके हैदरी, नाराए विलायत, नाराए विलायत, नाराए विलायत, नाराए हैदरी, या अली मुश्किल है। तवज्जो करें, बस आखिरी 2 बातें, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, और या अली मदद। लेकिन तवज्जो बाबा जी, ये मातमी आज़ादार नोहा खान तशरीफ फरमाए। हमारे मातम पर एतराज, हमारे नोहे पर एतराज, और ये एतराज पूरा साल नहीं होता। जैसे ही मुहर्रम का चांद नजर आता है तो फतवों की दुकानें खोल जाती हैं। जवाब देने लगा हूं, भाई क्या कहते हैं यार, ये काले कपड़े पहनते हैं शिया, ये जो शिया हैं ये काले कपड़े पहनते हैं, ये काफिर हैं, ये जंजीर ज़नी करते हैं, ये हराम है, ये शबीहात को चूमते हैं, ये घोड़े को चूमते हैं, ये काफिर हैं, ये हराम काम करते हैं, ये जंजीर ज़नी करते हैं, ये काफिर है, ये काले कपड़े पहनते हैं, ये हराम है, ये हराम है, ये मातम करना हराम है, जंजीर ज़नी करना हराम है, शबीहात निकालना हराम है, ये अलम को चूमना हराम है, ये कपड़े को चूमना हराम है, ये झूले को चूमना हराम है। मैंने कहा मौलवी तूने
मातम को हराम तो कह दिया, लेकिन इतना तो बता हराम कहते किसे हैं? जागना जो वाली वाले तशरीफ फरमा हो, जो हुसैन का मातमी है उसका हाथ बुलंद होना चाहिए। तूने मातम को हराम तो कह दिया है, लेकिन इतना तो साबित कर कि हराम कहते किसे हैं। बाबा जी मौलवी ने आपको क्या बताना है कि हराम किसी कहते हैं? आओ हुसैन का अदना सा जाकिर पर सर मिंबर स्पीकर पे चैलेंज करके हराम की तारीफ बताने लगा है। अगर कोई माई कलाल रद्द पेश करे, मैं अपनी शहरग न काटूं तो मेरे नुत्फे में शक है। हराम की दो तारीफें हैं। हराम हर उस काम को कहते हैं जो छुप के किया जाए। शाबाश शाबाश अली के शिया, जिंदाबाद हुसैन के मातमी। जो मातमी अदादार तशरीफ फरमा हो, मुझे इज्जत है, मातमियों की कसम है उठ के भी बोलो तो फिर भी हक अदा नहीं होता। हराम हर उस काम को कहते हैं जो छुप के किया जाए। और दूसरी तारीफ ये है कि जिसके करने के बाद पछताया जाए। दूसरी तारीफ ये है नजम भाई कि जिसके करने के बाद पछताया जाए। ले कुरान मेरे सर पे रख, हम मजलूम का मातम छुप के नहीं करते। चेहरे भी पढ़ूंगा, फिक्र भी पढ़ूंगा, हम मजलूम का मातम छुप के नहीं करते। भाईजान पहले इश्तिहार लगवाते हैं, फिर बैनर छपवाते हैं, फिर ऐलान करवाते हैं कल फुला मोहल्ले में, फुला इमाम बारगाह में, फुला मस्जिद में, फुला चौक में, फुला गली में मजलूम का मातम होगा। इतने आजादार होंगे, इतने नोहा खान होंगे, इतनी मातमी संगतें शिरकत करेंगी। भाई ये छुप के नहीं किया। और दूसरी तारीफ ये है कि जिसके करने के बाद पछताया जाए। मुझे इज्जत है हुसैन की कसम, अगर हमारा कोई नौजवान मातम करते करते शहीद हो जाए, ना मां पछताती है ना बाप। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाथ ऊंचे हैदरी। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे हैदरी। या अली आप जिए, आप सलामत रहे, है तो आखिरी बात। और या अली बदल। और ये भी चैलेंज भाईजान, शाहिद भाई पहली और आखिरी नजम भाई कौम शिया है। देखें मैं कोई हुजरे में नहीं कह रहा, किसी के कान में सरगोशी नहीं, माइक पे हूँ। वीडियो कैमरा मेरी नकल हरकत मेरी आवाज़ को कैच कर रहा है, कैद कर रहा है। काश ये कैमरे गदीर में होते। शाबाश, माँ हुसैन की किसी का मोहताज ना फरमाए। हसन शाह जी हाथ बुलंद करें, खैरात मिलेगी। बाबा जी पहली और आखिरी कौम है शिया। आखिरी बात और मैं जाने लगा मिंबर भाई के हवाले। पहली और आखिरी कौम है शिया जो अपने हर इमाम का यौम आमद भी मनाती है। जागना जो वाली वाले तशरीफ फरमा हो, मैं आखिरी बात पढ़ने लगा हो। हम अपने हर इमाम का यौम आमद भी मनाते हैं और यौम शहादत भी, और अपने हर इमाम का शजरे नसब दिखा सकते हैं, सुना सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। क्यों? इसलिए कि कायनात को पता चल जाए जो शियों के इमाम हैं इनका शजरा मशकूक नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इनका शजरा भाईजान मशकूक नहीं। तो बिन अरबी में कहते हैं बेटे को। अच्छा पहले अगर आप में से किसी ने सुना हो तो वो बंदा चलो खामोश रहे, अगर ना सुना हो तो पहले बंदे से लेके मलिक साहब से जाकिर साहब से लेके वो आखिरी हलाली मवाली तक उठ के भी बोलो तो फिर भी हक अदा नहीं होता। तो बिन अरबी में कहते हैं मलिक साहब बेटे को, बड़ी मकबूल मजलिस है रूहानियत वाली, माँ हुसैन के आपके रिस्क जान माल इज्जत वक्त में इजाफा फरमाए। बिन अरबी में कहते हैं बेटे को। तो हमारे आखिरी इमाम का नाम है जागना मोहम्मद मेहदी बिन हसन अस्करी। सलवात पढ़े बुलंद आवाज के साथ। मोहम्मद मेहदी बिन हसन, मोहम्मद मेहदी बिन हसन अस्करी। आखिर पे नारे लगेंगे और मुझे नहीं पता कि कौन कहाँ तक परवाज करेगा। ये माहौल अभी जन्नत है और इससे जन्नत आला बन जाएगा, मैं वादा करने लगा हूँ। बिन अरबी में कहते हैं बेटे को। हमारे आखिरी इमाम का नाम है मोहम्मद मेहदी बिन हसन अस्करी। हसन अस्करी बिन अली नकी, अली नकी बिन मोहम्मद तकी, मोहम्मद तकी बिन अली रजा, अली रजा बिन मूसा काज़िम, मूसा काज़िम बिन जाफर सादिक, जाफर सादिक बिन मोहम्मद बाकिर, मोहम्मद बाकिर बिन अली ज़ैनुल आबिदीन, अली ज़ैनुल आबिदीन बिन हुसैन शहीद करबला, हुसैन शहीद करबला बिन अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब बिन अबू तालिब, अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम, हाशिम बिन अब्द मन्नाफ, अब्द मन्नाफ बिन कुसै, कुसै बिन कल्लाब, कल्लाब बिन मुर्रा, मुर्रा बिन काब, काब बिन लवी, लवी बिन गालिब, गालिब बिन फहर, फहर बिन मालिक, मालिक बिन नुज़र, नुज़र बिन कुनाना, कुनाना बिन खुज़ैमा, खुज़ैमा बिन मुदरिका, मुदरिका बिन इलियास, इलियास बिन मुज़र, मुज़र बिन नज़ार, नज़ार बिन माद, माद बिन अदनान, अदनान बिन अदबन, अदबन बिन अल यूसुफ, अल यूसुफ बिन अल हुसैन,
अलहुम यूसुफ बिन सलमान, सलमान बिन नबत, नबत बिन हमल, हमल बिन केदार, केदार बिन इस्माइल, इस्माइल बिन इब्राहिम, इब्राहिम बिन तारुख, तारुख बिन नामूर, नामूर बिन शरूक, शरूक बिन अरगर, अरगर बिन फालिक, फालिक बिन हूद, हूद बिन शालिक, शालिक बिन अरफक्षद, अरफक्षद बिन साम, साम बिन नूह, नूह बिन लमक, लमक बिन मतूशलिक, मतूशलिक बिन इदरीस, इदरीस बिन यारद, यारद बिन महलाइल, महलाइल बिन कैनान, कैनान बिन अनूश, अनूश बिन शीश, और शीश बिन आदम, और आदम बिन तुराब, और तुराब बिन अबू तुराब, और अबू तुराब लक़ब है मेरे मुर्शिद अली का। शजरे कबीसा के टूटे हुए आवारा कुत्तों को क्या मालूम कि शजरे तैयबा क्या है। शाबाश, शाबाश अली के शिया, जिंदाबाद हुसैन के मातमी। ये हाथ नहीं है, कशकोल है। नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, नारे हैदरी। या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतज़र। बस रोने के दिन और ये रोने की रातें हैं। अल्लाह सब कुछ अली को देता मगर ज़ैनब आलिया जैसी बेटी न देता। आज रोक़ुम अल्लाह, जो रोने की नियत से, पुरसे की नियत से मातमी आज़ादार आए हैं। बहुत मैंने फ़ज़ाइल पढ़ लिया, लेकिन जो शाम से आती है ना, वो हमारे फ़ज़ाइल सुनने के लिए नहीं आती। आज़ादारों, उसकी हसरत तो सिर्फ़ और सिर्फ आंसू हैं, तो फिर ना पढ़ने की ज़रूरत है। अज़ादारों, हम मजलिस में सोच सोच के आते हैं ना। मैंने एक रिवायत पढ़नी है, तफसीली मसाइब सैयद काज़िम रज़ा बुखारी पढ़ेंगे, लेकिन मैं एक गुरबत का मसाइब पढ़ के जाने लगा हूँ। अज़ादारों, हम मजलिस में सोच सोच के आते हैं ना, एक साहब इंतज़ार करवा करवा के आते हैं। किस लिए? यार वो फुला ज़ाकिर आएगा तो पढ़ने सुनने के लिए जाएंगे, फुला आलिम को सुनने के लिए जाएंगे। अज़ादारों, मोहम्मद की बेटी के ज़ख्मी पहलू की कसम, हम सोच के आते हैं, लेकिन एक मोहम्मद की बेटी है, एक अली की बेटी है। अज़ादारों, एक का सर ज़ख्मी है, एक का पहलू ज़ख्मी है, साथ में 4 साल बतूल है। अज़ादारों, जिसके कानों से खून जारी है। अज़ादारों, वो सुबह की नमाज भी उसी मकाम पे पढ़ती है जहां मजलिस होना होती है। अज़ादारों, यहाँ पे शबीह ज़ुलजना आएगा। अज़ादारों, आप मातम करके पुरसा दे के रो के अपने अपने घरों को चले जाएंगे। अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, रोते रोते मर भी जाओ तो हक अदा नहीं होता, आप अपने अपने घरों को चले जाएंगे। लेकिन मोहम्मद और अली और हुसैन की बेटियां इसी बाजार की इसी जगह पे फिरती रहती है और बिला तशबीह माँ का हाथ पकड़ के दिखाती रहती है, अम्मा फला अज़ादार यहाँ रो रहा था, कर मातम सीना प्यारा ना करना। अम्मा फला अज़ादार यहाँ रो रहा था, अम्मा वो हाय करके रोने वाला यहाँ रो रहा था, अम्मा वो मातम करके रोने वाला यहाँ रो रहा था। अज़ादारों, अचानक माँ से एक सवाल करती है कि बतूल का हाथ पहलू से उठ जाता है। सवाल क्या करती है? अम्मा ये थाड़े मार के रो रहे थे, अम्मा ये चीखे मार के रो रहे थे, अम्मा इन्हें तो पत्थर किसी ने नहीं मारे, अम्मा इन पे संगबारी तो नहीं हुई। अज़ादारों, बतूल फरमाती है ज़ैनब ये कोई जुर्म तो नहीं कर रहे थे, और तेरे मजलूम भाई हुसैन को रो रहे थे। कहती है अगर मेरे हुसैन को रोना जुर्म नहीं है, फिर आज तक मेरा सर जख्मी क्यों? आज रोक़ुम अल्लाह, मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए, मौला आपकी हाय को कबूल फरमाए। सैयदा की गुर्बत का मातम करने वालों, अज़ादारों, बस मैं एक और रिवायत पढ़ने लगा हूँ। मोमिन के आंसुओं की कीमत बतला रहा हूँ कि जब भी किसी मोमिन का आंसू उसकी आंख से निकलता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा की इकलौती ज़ख्मी पहलू वाली बेटी अज़ादारों अपनी चादर ततहीर से मोमिन की आंखों को साफ करती है। उलमाए मकातिल ने यही लिखा, फिर उस चादर को हुसैन के ज़ख्मी लाशें पे ले आती है, फिर उस चादर को हुसैन के जख्मों पे मस करती रहती है। जिस बंदे ने मातम करना है, फिर उस चादर को हुसैन के जख्मों पे मस करती रहती है। रावी कहता है सारे जख्म ठीक हो जाते हैं, लेकिन 2 जख्म ऐसे हैं जो आज तक ठीक नहीं हुए। एक ज़ैनब की चादर का जख्म है, दूसरा अब्बास के बाजुओं का जख्म।